progressive education channel. So last day I explained up to about India and explain up to southern point upward. So today I explain southern point of India. So let's start. Southern point of India, that is it's mean the southernmost point. That means the people where we can go easily, that is in the extreme south. कहने का सेंस, मैं हिंदी में बता दूँ, कहने का सेंस हम दक्षिण भाग के जितने आगे तक जा सकते हैं उस जगह, या फिर बोल सकते जो मेन लैंड है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, मेन लैंड है, तो ऐसे को हम लोग साउथ पॉइंट बोलते हैं, ऐसे स्थिति को। तो मेन लैंड क्या हो जाता है, तो कन्याकुमारी है, जिसे केप ऑफ कैमरून भी बोला जाता है, केप ऑफ कैमरून भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे कन्याकुमारी और केप ऑफ कैमरून सिचुएटेड है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो हम लोग का स्टेट है साउथ इंडिया का, सबसे नीचे स्टेट है, इसका अभी कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। अब केप मतलब क्या होता है, केप जो है उसका मतलब क्या होता है, केप का मतलब होता है लॉन्ग नैरो लैंड आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। ऐसा लॉन्ग नैरो, ऐसा पतला और लंबा ज़मीन जो तीनों तरफ से, नॉट चार, तीनों तरफ से पानियों से भरा हो और एक तरफ लैंड हो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, केप। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं केप का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्यों फेमस है, तो केप ऑफ कैमरून जिसको हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं, तो कन्याकुमारी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सनशाइन और सनसेट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत देखने में बहुत सीनरी टाइप का, बहुत अच्छा तरह दिखता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है, सीनरी टाइप का लगता है, इसीलिए फेमस है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो ईस्ट में है, ऐसा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मतलब पूर्वी भाग का सबसे मतलब दूरी वाला पॉइंट, तो वो क्या है, जिसको किबितू बोलते हैं, किबितू और वेलंगू भी बोलते हैं, जो सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल क्या है, ईटानगर, कैपिटल है ईटानगर, ओके। तो ये याद रखिएगा। और ये पूर्व का बहुत ही आगे, मतलब पूर्व से पहला स्टेट है इंडिया का, और सूर्य उदय भी प्रथम यही अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न पॉइंट के। वेस्टर्न पॉइंट जो आपका वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम का सबसे दूरी का जो पॉइंट होता है, या फिर जहाँ तक इंसान जा सकता है, तो वो है आपका घोरमाता, जिसको घोरमाता भी बोलते हैं, जो गुजरात में है, गुजरात, जिसको द्वारिका के नाम से भी फेमस है। गुजरात द्वारिका के नाम से फेमस है। इस गुजरात के बाद कोई भी जगह नहीं है, पूरा पानी है, जैसे अरेबियन सी हो गया, पूरा अरेबियन सी से भरा हुआ, आगे इसके आगे और पानी है, पानी ही पानी है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण का द्वारका भी था, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, घोरमाता का भी नाम राजहर क्रिक है, राजहर क्रिक, ठीक है, इसका नाम राजहर क्रिक, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या है रेंज, इंडिया का रेंज क्या है, कहाँ तक इसका श्रृंखला है गई है। तो नॉर्थ से साउथ का अगर बात करते हैं रेंजेस है, या स्ट्रेच हुआ है, मतलब इंडिया कितना दूर तक स्ट्रेच हुआ है नॉर्थ से साउथ में, तो वह है आपका 3234 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट कितना फैला हुआ है, तो वो है 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो इंडिया नॉर्थ से साउथ में कितना स्ट्रेच किया है, तो 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट में कितना स्ट्रेच किया, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। अगर हमसे कोई इंडिया का शेप पूछ ले, तो इंडिया का शेप कैसा है, इंडिया का शेप अगर कोई हमसे पूछता है, तो वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जो चारों तरफ से घिरा हो, चारों तरफ से घिरा हो। ए पॉलीगॉन विच हैज़ क्लोज फिगर एंड 4 लाइन सेगमेंट इज़ नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। देखिए चारों, मैं एक ड्रॉ किया हूँ, चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं भी खुला नहीं है, सब तरफ से बंद है, मतलब चारों तरफ से क्लोज फिगर है, इसी को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। हमारा भारत भी ऐसा ही है, हमारा भारत का शेप थोड़ा देखने में ट्रायंगुलर शेप भी लगता है, लेकिन नीचे से, लेकिन अगर पूरा उसको देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल शेप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं
अब इंडिया का देखिए यहाँ पे शेप भी है, इंडिया का शेप हम लोग देख सकते हैं, इंडिया का शेप। और इंडिया का यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इंदिरा कोल जो बोले थे, जो इंदिरा कोल नॉर्दर्न का सबसे एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है, तो वो है देखिए कितना डिग्री पे लोकेटेड है, उस सब के बारे में बात करेंगे। अब इंडिया कुछ नेबरिंग कंट्री है उसको भी देख लेते हैं, और इंडिया किससे किसके साथ अपना बाउंड्री को साझा करता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट जो है, अब देखिए इंडिया जो है बाउंड्री किस किस तरह से और कितने भागों में शेयर करता है दूसरे कंट्री के साथ। तो पहला है जो आर्टिफिशियल बाउंड्री के द्वारा इंडिया शेयर करता है। आर्टिफिशियल क्या मतलब, जो बनाया गया है ऐसा आर्टिफिशियल, मैन मेड है जो आर्टिफिशियल। और फिजियोग्राफी बाउंड्री, अब फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल बाउंड्री जो है बिटवीन टू कंट्रीज़ है। तो अभी फिजिकल बाउंड्री मतलब जो दो कंट्रियों के बीच में होता है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है जैसे वो रेड क्लिफ बोलते हैं, उसी प्रकार। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है जो अगर फिजिकल बाउंड्री पूछेगा तब बोलिएगा माउंटेन वाला बाउंड्री, तो नेपाल और इंडिया के बीच में है। फिजिकल बाउंड्री पूछेगा, आर्टिफिशियल अगर पूछेगा तो रेड क्लिफ हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अगर फिजिकल पूछेगा तो माउंटेन नेपाल और इंडिया के बीच, ठीक है, हिमालय जो है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते, दो एग्जांपल किया गया है फिजिकल बाउंड्री का। तो फर्स्ट है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में होता है, वो कौन सा बाउंड्री है, जेरस माउंटेन। कौन दिया गया है, जेरस माउंटेन, ठीक है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है भासीज माउंटेन, ठीक है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जेरस माउंटेन, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में पूछ जाए तो वेसेज माउंटेन, ठीक है। तो ये सब कुछ बाउंड्री देख लिए। अब हम लोग कुछ इंडिया का मैपिंग है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने बात किया था कि सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पर कोई जाते हैं तो वह इंदिरा कोल, जिसका लैटिट्यूड अगर पूछेगा 37.5 डिग्री के लगभग में है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। अगर कोई साउथ में अगर पूछ देता है तो केप ऑफ कैमरीन आता है। केप ऑफ कैमरीन जो मेन लैंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। अगर मेन लैंड ना पूछे, सिर्फ पूछे एक्सट्रीमिस्ट जो जहाँ और ज़्यादा उससे दूर कौन सा है, मतलब इंडिया का लैंड और कहाँ तक फैला हुआ है और कौन से लैटिट्यूड तक, तो 6 डिग्री 4 मिनट जो अंडमान निकोबार, ये ग्रेट आइलैंड जो है, ग्रेट निकोबार आइलैंड वहाँ तक फैला हुआ है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और इसके अब नेबरिंग, अब इधर आपका जो ईस्ट है वो देख लेते हैं। ईस्ट क्या है, ईस्ट में जो पूर्वी भाग में है जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, जिसका कैपिटल ईटानगर हमने पहले बोला है। और यहाँ पे सूर्योदय भी प्रथम होता है, तो ये किबितु है। किबितु जो है ये आपका 97.5 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड में है, लॉन्गिट्यूड में है। तो ये किबितु है, ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और इधर से हम अगर पढ़ते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो लोकेटेड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड। ईस्ट लैटिट्यूड यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि हमारा जो भारत है, हम पहले ही बोल चुके हैं, हमारा भारत जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। वर्ल्ड के दृष्टि से, मतलब भूगोलिक दृष्टि से हमारा जो भारत है नॉर्थ ईस्टर्न में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में लोग, इसलिए हम लोग नॉर्थ, इसलिए देखो जब इसका लैटिट्यूड पढ़ते हैं तो हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ, और जब लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं तो ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि भारत ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न में, इसीलिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला नेबरिंग कंट्री तो हम लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान है, जो इंडिया से ही निकला है। और रिपब्लिक डे भी दोनों का सेम ही डे को हुआ था, लेकिन डे अलग था, सेम ही ईयर को हुआ था, डे अलग था। भारत का हुआ था 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान का हुआ था 14 अगस्त 1947। और ये दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो एक ब्रिटिश जो अमीनी करता है, जो मतलब नापता है, उसी के नाम पे पड़ा था, ब्रिटिश के नाम पर ही रेड क्लिफ, ठीक है। अगर हमसे अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच उस समय अगर पूछे 1947 के तहत में अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सा लाइन था, तो फुटबॉल के नाम पर, इतना हिंदी फुटबॉल कप के नाम पे है, जो बहुत पुराना है कप, एक टाइप बोल सकते हैं। तो वो है, आंसर होगा दुरंद कप, DURAND, दुरंद कप, ठीक है, दुरंद कप के नाम पे पड़ा अफ़गानिस्तान और इंडिया का नाम उस समय। लेकिन अभी क्योंकि बंटवारा हो चुका है, तो अभी इंडिया और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, मध्य में ये बाउंड्री, दुरंद बाउंड्री, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो नेबरिंग कंट्री के बारे में अगर हम लोग देखें तो नेबरिंग कंट्री और कौन कौन सा है, अब है आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स,
बांग्लादेश, म्यांमार भी पहले हमारे ही देश में था, ठीक है, बाद में निकला, आगे हम बताएंगे। भूटान, नेपाल, चाइना, ठीक है, ये सब है देश। तो यहाँ आशा करता हूँ कि यहाँ तक सब आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। अब ज्योमेट्रिकल बाउंड्री के बारे में अगर हम लोग जाने, ज्योमेट्रिकल शेप में, ज्योमेट्रिकल से मतलब कोई शेप में अगर बाउंड्री के बारे में जानते हैं तो इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ज्योमेट्रिकल मीन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर हमारे देश को बाउंड्री क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का एग्जाम्पल दिया गया है, दो एग्जाम्पल दिया गया है। पहला है 49 पैरेलल लाइन इज़ बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। जैसे 49 डिग्री का जो पैरेलल गुजरता है, 49 डिग्री का जो पैरेलल गुजरता है वो कहाँ से, यूएसए और कनाडा से गुजरता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल रखिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि यूएसए और कनाडा से कौन सा लाइन, कितना पैरेलल लाइन गुजरता है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो है आपका 49 पैरेलल लाइन, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका 38th जो पैरेलल लाइन है वो कहाँ से गुजरता है, तो वो गुजरता है आपका नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम आपको आर्टिफिशियल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री बारे में मानते हैं। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, पॉलिटिकल मीन्स भी सेम ही होता है, इसलिए स्लैश दे दिया है। तो हम उसका मतलब क्या होता है वो भी देख लें। ऑन द पॉलिटिकल बेसिस, मतलब पॉलिटिकल बेसिस, पॉलिटिक्स के बेसिस पे, मतलब पॉलिटिकल लाइन्स, मतलब पॉलिटिकल हम लोग जानते हैं मैप भी होता है, 2-3 प्रकार का होता है, पॉलिटिकल होता है, फिजिकल मैप होता है। तो पॉलिटिकल मैप के बेसिस पे हम बात करते हैं। तो पॉलिटिकल मैप के आधार पर इंडिया को क्या क्या जगह से बांटा गया है वो देख लेते हैं, क्या क्या बाउंड्री दिया गया है। तो पहला है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बीच, इंडिया अफगानिस्तान के बीच 3 बाउंड्री दिया गया है। तीनों के विषय में भी पढ़ेंगे कौन कौन सा बाउंड्री है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ है। इंडिया और अफगानिस्तान का भी बता दिया, जो दुरंड लाइन है दोनों के बीच में। इंडिया चाइना का नहीं बताया हूँ, वो अभी बता दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ, उसका नाम है मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना से गुजरता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आगे हम लोग जानेंगे, इंडिया और चाइना के बीच में नहीं था, इंडिया और तिब्बत के बीच में था, लेकिन चाइना ने उसको कैप्चर किया था। उसके बाद चाइना उस पर अपना रूल किया, उसके बाद इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडियाज़ बाउंड्री, इंडिया का बाउंड्री। तो इंडिया का बाउंड्री 2 तरह से हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है, कोस्ट लाइन बाउंड्रीज और लैंड बाउंड्रीज। कोस्ट लाइन बाउंड्री मतलब वाटर में जो बाउंड्री रहता है, पानी के भीतर जो बाउंड्री रहता है वो, या फिर बोल सकते हैं समुद्री, जो मतलब हम लोग सी या ओशन में बाउंड्री देखते हैं वो बाउंड्री। तो ओशन और सी में जो बाउंड्री रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं। यही अंतर है। अगर डिफरेंस पूछ दिया बाउंड्री लैंड बाउंड्री तो क्या अंतर है, तो कोस्टल लाइन का जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग चैनल्स बोलते हैं और लैंड बाउंड्री को मेनली बाउंड्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि चैनल्स बाउंड्री में या फिर वाटर बाउंड्री में इंडिया कितने किलोमीटर तक अपना मेनलैंड शेयर करता है, तो वो है 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर्स अपना मेनलैंड साझा करता है। अगर टोटल मेनलैंड एंड कोस्ट लाइन दोनों मिला ले, किस फॉर्म में, किस कैटेगरी में, कोस्टल लाइन में, तब वो होता है 7516.6 किलोमीटर, लगभग 7517 किलोमीटर, ठीक है। ये इंक्लूडिंग आइलैंड्स भी है, इसलिए मैं पहले बोलता मेनलैंड और कोस्ट लाइन जितना, ये सबको मिलाकर। तो और लैंड बाउंड्री में अगर बात करें, लैंड बाउंड्री में कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री साझा करता है। तो 15,200 कोई एक ही कंट्री से नहीं करता है, इंडिया बाकी 5-7 कंट्री से लगभग करता है, जो उसका नेबरिंग कंट्री है। जैसे पाकिस्तान हो गया, दे दिया पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज, ठीक है, देख लीजिएगा। अब अगर हम लोग फिर कोस्टल लाइन में आते हैं, तो कोस्टल लाइन में कौन कौन सा स्टेट आता है उसके बारे में देख लेते हैं, और कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ शेयर करता है। तो कोस्टल लाइन में देखते हैं वो क्या क्या है। पहला है गुजरात। गुजरात जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता है वह है गुजरात सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोस्टल एरिया में है, इसलिए गुजरात सबसे ज़्यादा शेयर करेगा। लगभग वेस्टर्न घाट को ये टच करता है गुजरात। फिर बात करते हैं आप आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी सबसे ज़्यादा करता है अभी शेयर बाउंड्री। और उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु का हम कैपिटल बता दिया था आपको, चेन्नई है।
साउथ का सबसे नीचे स्टेट है। साउथ के जो सी लेवल से मिला जुला है पूरा, और यहाँ से श्रीलंका भी यहाँ डिवाइडेड हुआ है। यही पहले सिचुएटेड था आपका इसी में इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट से, ठीक है। अब बात करते हैं गोवा। गोवा सबसे कम कोस्टलाइन शेयर करता है, बिकॉज क्योंकि गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं इधर मैं आपको स्टेट के जो कुछ स्टेट हैं, क्या नाम दिया था और डिफाइन किया गया स्टेट को किस बेस पे, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, पहला है आपका डिफाइंड एरिया। देखो पहले क्या होता है, एक तो परफेक्ट और डिफाइंड स्टेट क्या होता है। यहाँ पे स्टेट का फॉर्मेशन का कुछ रूल्स दिया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस रूल को किसने दिया, गॉलिवर ब्रिटिशर, गॉलिवर ने दिया था इसको। गॉलिवर ने, एक ब्रिटिशर था, वो दिया था, ठीक है। तो एक अच्छा डिफाइंड स्टेट बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको जानेंगे। प्रथम है डिफाइंड एरिया। एक एरिया को डिफाइन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया रहना चाहिए, उसमें पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, उसमें सॉवरेनिटी होना चाहिए, मतलब एकता होना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है कि स्टेट को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था स्टेट फॉर्मेशन को, तो पूछ सकता है बहुत सारे एग्जाम में, बहुत जन को नहीं पता हो, अधिकतर को नहीं पता होगा कि किसने स्टेट फॉर्मेशन का या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दिया था। तो किसने दिया था, तो ग्लोवर जो है एक ब्रिटिशर था, उसने दिया था, याद रखिएगा, ग्लोवर, ठीक है। तो क्या क्या समझना था, डिफाइंड एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, सॉवरेनिटी। क्योंकि डिफाइंड एक पर्टिकुलर एरिया होगा तभी तो उसको स्टेट मानेंगे, पॉपुलेशन उसमें होगा तभी तो रहेगा उसमें, और गवर्नमेंट तभी तो पॉपुलेशन को हैंडल ओवर करेगा, और सॉवरेनिटी सभी में एकता होगा तभी तो इंसान रहेगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट होना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लैंड फ्रंटियर के बारे में। लैंड फ्रंटियर, तो लैंड फ्रंटियर कौन, मतलब लैंड फ्रंटियर कौन कौन है हमारे देश का जो साझा करता है बाउंड्री। लैंड फ्रंटियर मतलब जो हमारे देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ऐसा कौन कौन सा कंट्रीज है। तो आपका प्रथम हो गया जो प्रथम हो गया पाकिस्तान, हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1947 में, से हम पहले ही बोल दिए थे, हमारा भारत और ये सब एक साथ ही पहले था, पाकिस्तान और भारत सब। 1940 में पहला बार इसको कॉइन किया गया था नाम, ठीक है, पाकिस्तान का, चौधरी रहमत अली ने किया था, ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुआ था, 14 अगस्त को इसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और हमारे भारत को 15 अगस्त, ठीक है। और ये 14 और 15 अगस्त के रात में ही रेड क्लिफ लाइन पड़ा था, तो ये सब हम पहले ही बता दिए हैं। सेपरेशन के समय, हम बोले थे सेपरेशन के समय रेड क्लिफ लाइन पड़ा था। और जो स्टेट, अब हमारा जो पाकिस्तान है, हमारे इंडिया देश, हमारा जो भारत है इंडिया, उसके कितने स्टेट से बाउंड्री साझा करता है, कितने स्टेट से, तो वो हम आपको बताते हैं। वो है, प्रथम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब नॉर्थर्न स्टेट है ऑलमोस्ट। तो ये सभी नॉर्दर्न स्टेट के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है। वो टोटल कितना स्टेट, 4 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, ओके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें टोटल बाउंड्री कितना ये शेयर करता है, तो ये 3334 किलोमीटर, 3334 किलोमीटर ये बाउंड्री साझा करता है पाकिस्तान हमारे देश के साथ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के कुछ पॉइंट के साथ, ठीक है। तो डिस्प्यूटेड पॉइंट है कुछ, तो इसको आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाद में बात करते हैं।